प्यारे बच्चों, जीएट सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबको स्वागत है। हम आप सबको सूरदास का पद पढ़ा रहे हैं। सूरदास के पद का हिंदी में अर्थ बता रहे हैं, यानी कि व्याख्या कर रहे हैं। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे 9वां पद। उधव जाओ तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप बातचीत हो रही है और गोपियां अपने तर्कपूर्ण तरीके से उद्धव को पराजित कर देती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं। इस पूरे पद में प्रसंग के रूप में ये है कि गोपियों और उद्धव के बीच में हास परिहास के साथ साथ गोपियां अपने तर्कपूर्ण तरीके से उद्धव को पराजित कर देती हैं। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, जाओ जाओ तुम्हि हम जाने, तुम्हें हम अच्छी तरीके से जान लिए हैं, यानी पहचान लिए हैं। गोपियां उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव जाओ, तुम्हें हम अच्छी तरीके से पहचान लिए हैं। तुम्हें हम जाने में तुम्हें हम अच्छी तरीके से जान लिए, यानी तुम्हें हम अच्छी तरीके से पहचान लिए हैं। श्याम तुम्हि ह्यों कौ नहीं पठियो। क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। क्या कहती हैं? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम यानी श्री कृष्ण तुम्हि यहाँ को नहीं पठो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। पठ्यो माने भेजना, भेजना। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पे हाँ, यहाँ माने इसका मतलब होता है यहाँ, यहाँ। श्याम माने कृष्ण। गोपियां कहती हैं हमें तो ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण ने तुम्हें माने तुमको, यहाँ माने यहाँ, नहीं पठयो नहीं भेजा है, तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। तुम हो बीच, तुम बीच रास्ते में भूल करके, भुलाने तुम बीच रास्ते में भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से? ब्रज नारिन, नारिन माने नारी यानी कि स्त्रियां, महिलाएं। सो जोग कहत, जोग यानी योग। आपने योग का नाम सुना होगा, जैसे बाबा रामदेव वगैरह योग करते हैं, इसे उद्धव योग यानी निराकार ईश्वर की बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ब्रज नारिन, तुम तो ब्रज की नारियों से, ब्रज नारिन सो, तुम ब्रज की नारियों से, जोग कहा तो योग की बात कहते हो। जोग कहा तो माने योग की बात कहते हो। बात कहत न ल जाने, ये बात कहते हुए, यानी कि वो क्या करें, तो इस बात को कहते हुए, यानी ये बात कहते हुए न ल जाने, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। गोपियां क्या कह रहे हैं उद्धव से? तुम ब्रज नारिन से जोग कहा तो तुम ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो, और ये बात कहते हुए, बात कहा न, और ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो यानी तुम सयाने लोग हो, यानी तुम बड़े आदमी हो। इसको एक लाइन कर, तुम तो बड़े लोग, बड़े लोग का आगे ब्रैकेट में बड़े आदमी कर देना। तुम तो बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, किंतु हमें ऐसा लगता है कि न विवेक तुम्हारे, तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भयाने, नहीं तो अयाने माने अज्ञानी, अयाने माने अज्ञानी, नहीं तो ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें नहीं करते। ऐसे भयाने, अयान माने ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें नहीं करते। फिर से देखिएगा, वैसे तो तुम बड़े लोग हो, बड़े लोग, वैसे तो तुम बड़े लोग, गोपियां कहती हैं उद्धव से, वैसे तो तुम बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, किंतु हमें लगता है तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भयाने, नहीं तो ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें नहीं करते।
हमसो कही हम सही, हमसो कही लई हम सही के। गोपियां उद्धव से कह रही हैं हमसे कही, तुमने तो हमसे ये सब बातें कह ले गए, तुम हमसे ये बातें कह ले गए और हमने सहन भी कर लिया। हमसे कही, हमसे तुमने ये बातें तो कह गए और हमने सहन भी कर लिया। जी गुण लेव सयाने, जी गुण माने, जी माने यहाँ जी से आत्मा, मतलब यहाँ तात्पर्य बच्चों मन से लगा लीजिएगा। सयाने यहाँ पे कहा जा रहा है उद्धव को, मतलब उनको सयाने, सयान माने चतुर होता है यहाँ उद्धव। वैसे तुम अपने मन में विचार करके देख लो, जी गुण लेव माने अपने मन में विचार करके देख लो, गुण लेव है ना, अपने मन में, जी यहाँ तात्पर्य मन से लगा दीजिएगा। वैसे जी माने जी यानी हृदय होता है, यानी कि अपने मन में विचार करके, सयानमन हे उद्धव तुम अपने मन में विचार करके देख लो, कहाँ अबला, कहाँ हम अबला स्त्रियां, अबला इस स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है, कहाँ हम अबला स्त्रियां, कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ योग का दिगंबर दशा, यानी दिगंबर माने होता है वस्त्रहीनता, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं है, कहा दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबर दशा, यानी कि वस्त्र, दिगंबर का आगे वस्त्रहीन, वस्त्रहीनता, ठीक है ना। फिर से इसको देख लीजिएगा, यानी कि नग्न अवस्था, दिगंबर मतलब नग्न अवस्था। कह रहे हैं कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ योग की दिगंबर दशा, दिगंबर का आगे नग्न अवस्था या वस्त्रहीनता लिख देना, कहाँ योग की दिगंबर दशा। मस्ट करो पहचाने, अब तुम चुप रहो। मस्ट करो माने, मस्ट माने चुप, चुप करो, मस्ट माने चुप। तो देखिएगा फिर से, गोपियां कहते अब तुम चुप हो जाओ, मस्ट करो मानो अब चुप हो जाओ। पहचाने, हम तुम्हें अच्छी तरीके से, हमने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया है। मस्ट करो अब तुम चुप हो जाओ, हमने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया है। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने, निदाने माने अंत में, निदाने माने अंत में। अब क्या कह रही हैं गोपियां, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बूझत बात निदाने, अंत में, निदान माने अंत में, बूझत बात निदाने, बूझत माने पूछती हूँ, बात माने बात, अपनी सौ माने अपनी शपथ देकर, सौगंध देकर। गोपियां कहती हैं कि अंत में अपनी सौगंध देकर आपसे एक बात पूछती हूँ, साच कहो, सच सच कहना, साच कहो माने सच कहो, तुमको अपनी सौ माने तुमको अपनी सौगंध देकर। फिर से देखिएगा इसको, साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने, निदान माने गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अंत में आपसे अपनी सौगंध देकर एक बात, बूझत माने बात माने बात, बूझत माने पूछती हूँ, एक बात पूछती हूँ, साच कहो सच सच कहना, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नैको मुस्काने। यहाँ पे क्या अगर सूर्य श्याम यानी कि श्याम जब तुम ही पठायो, श्री कृष्ण जी जब तुमको यहाँ भेजे थे, श्याम माने श्री कृष्ण, जब तुम ही माने जब तुमको पठायो माने भेजना, जब तुमको यहाँ भेजे थे, श्री कृष्ण जी जब तुमको यहाँ भेजे थे तब नैको मुस्काने, तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। नैको माने थोड़ा सा, तनिक से, कुछ, है ना। तो फिर से देखिएगा क्या कहती हैं गोपियां, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, श्री कृष्ण जी जब आपको यहाँ भेजे थे, आपको यहाँ भेजा था, भेजे थे क्या, भेजा था, तब नैको मुस्काने, तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। नैको माने थोड़ा सा, तनिक में, तब क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। ये आपका अर्थ हो गया इसका, इस पद का अर्थ हुआ। अब इसमें हमने प्रसंग पहले ही बता दिया, इसमें गोपियां उद्धव को अपने तर्कपूर्ण तरीके से पराजित कर देती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं। ये आपका प्रसंग हुआ। अब काव्य का सौंदर्य, इसमें भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास है, रस वियोग श्रृंगार है। ये आपका काव्य का सौंदर्य हो गया। और काव्य का सौंदर्य में इन पदों के बीच में जो लाइनें इंपॉर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, वो भी एक दो लाइनों में आप लिख सकते हैं काव्य का सौंदर्य में। ओके बच्चों, अब अगले वीडियो में, थैंक यू।